ये कहानी एक छोटे से गांव रामपुर की है, जहां मई का महीना अभी शुरू ही हुआ था कि सभी गांव वालों को तेज धूप और भयंकर गर्मी ने परेशान कर दिया था। उसी गांव में रमेश नाम का एक किसान अपनी पत्नी मीना और बूढ़ी माँ के साथ रहता था। रमेश की एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम प्रिया था। रमेश के घर का गुजारा बहुत ही मुश्किल से हो पाता था। उसके पास एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वह सब्जियों की खेती किया करता था। सब्जियां तैयार हो जाने के बाद वह उन्हें गांव में ही बेच दिया करता था। लेकिन उस गांव में सबसे बड़ी समस्या थी पानी की। रमेश को पानी के लिए गांव के सरपंच पर निर्भर रहना पड़ता था, क्योंकि उसके पास अपना कोई कुआं नहीं था और न ही कोई दूसरा साधन। वह अपने खेतों की सिंचाई भी सरपंच के ही भरोसे करता था। एक दिन सब्जी लेकर वह गांव में गया। सब्जी ले लो, हरी भरी ताजी ताजी सब्जियां ले लो, केवल 20 रुपए किलो, केवल 10 रुपए किलो में ही हरी भरी ताजी ताजी सब्जियां ले लो। अरे रमेश बेटा, कैसे हो? घर में सब ठीक तो है ना? और बताओ, तुम्हारी माँ कैसी है? चाचा, मैं ठीक हूँ और घर में भी सब लोग ठीक हैं। मेरी माँ भी बिल्कुल ठीक है। बोलिए चाचा, आपको क्या चाहिए? बिल्कुल ताजी ताजी सब्जियां हैं, अभी अभी खेत से तोड़ कर लाया हूँ। बोलिए, क्या बांध दूं आपके लिए? बेटा, गर्मी बहुत तेज पड़ रही है। इस गर्मी में मेरे लिए 1 किलो टमाटर, 1 किलो खीरा और 1 किलो प्याज दे दो। ठीक है चाचा, अभी बांध देता। फिर रमेश चाचा को उनके कहने के मुताबिक सब्जियां बांधकर दे देता है और कुछ समय बाद अपने घर पर आ जाता है। मीना, गर्मी बहुत तेज पड़ रही है। मैं आज तो सब्जी बेचने के लिए चला गया, लेकिन कल से मैं सुबह शाम सब्जी बेचने के लिए जाया करूंगा। ठीक है जी, लेकिन इस गर्मी में जीवन व्यतीत करना मुश्किल होता जा रहा है। माँ जी को और प्रिया बेटिया को बहुत परेशानी होती है। आप किसी तरह व्यवस्था करके एक पंखा खरीद कर ले आइए। तुम सही कह रही हो मीना, लेकिन मेरे पास अभी उतने पैसे नहीं हैं कि मैं पंखा खरीद सकूं। तुम तो जानती ही हो कि सब्जी बेचने में कितना फायदा होता है। दोनों लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी रमेश की माँ भी वहाँ आ जाती है। क्या बात है बेटा, तू ठीक तो है ना? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मीना कह रही है कि घर में एक पंखे की जरूरत है, उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। हाँ बेटा, मीना बिल्कुल सही कह रही है। हमारे घर में एक पंखे की बहुत जरूरत है, नहीं तो इस गर्मी में हम सभी का जान ही निकल जाएगा। ऐसा लगता है जैसे कि पूरा शरीर चला जा रहा हो। ठीक है माँ, मेरे पास उतने पैसे तो अभी नहीं है, लेकिन जब तुम कह रही हो तो मैं कहीं ना कहीं से इंतजाम करके पंखा जरूर खरीदूंगा। आप सब बिल्कुल परेशान ना होइए। फिर धीरे धीरे शाम हो जाती है और सभी लोग सो जाते हैं। अगले दिन रमेश किसी से मदद मांगने के लिए घर से निकल जाता है और सरपंच के पास पहुंच जाता है। सरपंच बहुत लालची और निर्दय इंसान था जो कभी किसी का भला नहीं सोचता। सरपंच जी, हम गरीबों पर गर्मी अपना कहर ढा रही है। इस गर्मी में मेरे परिवार वालों का जीवन गुजारना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। आपसे कुछ मदद मिल जाए, इसी उम्मीद से मैं आपके पास आया हूँ। बोलो रमेश, क्या बात है? कैसी उम्मीद लेकर तुम हमारे पास आए हो? सरपंच जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए ताकि मैं अपने परिवार के लिए एक पंखा खरीद सकूं। फिर 2-4 दिन में जैसे ही सब्जी बेचूंगा वैसे ही आपका पैसा सही सलामत वापस कर दूंगा। अरे यार रमेश, आखिर तुम ही बताओ, मैं तुम लोगों की कितनी मदद करूं? मैं तो तुम लोगों की मदद करते करते थक जाऊंगा। कल ही विजय आया था, उसे मैंने 1000 दिए और फिर आज तुम आ गए। आखिर मैं तुम लोगों के कैसे मदद करूं? मैं तो तुम लोगों की मदद करते करते बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूं। देखिए सरपंच जी, मैं बहुत मजबूर हूँ। मैं जानता हूँ आपका हम लोगों पर बहुत एहसान है, लेकिन आप कृपया करके इस बार मेरी मदद कर दीजिए। मेरे परिवार में सब बहुत परेशान हैं। गर्मी अपना कहर ढार रही है उन पर। कृपया करके मेरी इस बार मदद कर दीजिए। नहीं भाई रमेश, ऐसे नहीं होता है। अगर मैं ऐसे ही तुम लोगों को पैसा देता रहूंगा तो मेरी तो हालत ही खराब हो जाएगी। नहीं मालिक, ऐसे मत कहिए। बहुत उम्मीद लेकर मैं आपके पास आया हूँ। मेरे परिवार के सभी लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं कि मैं उनके लिए कब एक पंखा खरीद कर ले आऊं। आप ऐसे मेरा उम्मीद मत तोड़े।
मलिक, कृपया करके मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। देखो रमेश, अब तुम हमें परेशान कर रहे हो। तुम हमें परेशान मत करो। कष्ट करके यहाँ से चले जाओ और किसी दूसरे से या दुकान पर से ही उधार ले लो, फिर बाद में चुका देना। इतना सब होने के बाद रमेश समझ जाता है कि सरपंच जी उसकी मदद नहीं करना चाहते। फिर बिना कुछ बोले उदास होकर वहां से घर के लिए चल देता है। कुछ ही दूर आने पर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और सोचता है, हे प्रभु, अब क्या होगा? अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। मैं इतना लाचार हूं कि इस गर्मी में अपने परिवार के लिए एक छोटा सा पंखा भी नहीं खरीद पा रहा हूं। मैं बहुत उम्मीद से सरपंच जी के पास गया था, लेकिन उन्होंने भी मेरी मजबूरी को नहीं समझा। अब कौन मेरी मदद करेगा? और मेरी सब्जियां भी उतनी नहीं बिकती हैं कि उनमें से कुछ पैसों से एक पंखा खरीद लो। रमेश पेड़ के नीचे बैठकर इतना सोच ही रहा था कि तभी एक बूढ़ी औरत आ जाती है। क्या बात है बेटा, तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे लग रहा है कि इस समय तुम बहुत ही परेशान हो। हाँ माई, इस समय मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे लग रहा है कि भगवान भी मेरी परीक्षा ले रहे हैं। आप ही बताइए, मैं अपने परिवार की एक छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। इतना मत सोचो बेटा, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर तुम्हारी कोई मदद नहीं कर रहा है तो तुम्हारी मजबूरी को देखकर मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। लेकिन माई, आप हमारी मदद कैसे और क्यों करोगी? आप तो मुझे जानते भी नहीं हो और ना ही मैं आपको जानता हूँ। फिर आप मेरी मदद क्यों करना चाहती हो? बेटा, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तुम हमारे साथ हमारे घर चलो। फिर बूढ़ी औरत रमेश को लेकर अपने घर के लिए चल देती है और कुछ ही समय में अपने घर लेकर आ जाती है। देखो बेटा, तुम जो कहोगे मैं तुम्हारे लिए करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम अपने परिवार को कभी मत छोड़ना। उनके साथ हमेशा मिलजुल कर खुशी से रहना। मैं अपने परिवार को भला क्यों छोड़ूंगा? मैं अपने परिवार को हमेशा खुश रखना चाहता हूँ और सभी की अनुमति से ही कोई भी काम करता हूँ। परिवार क्या होता है मैं जानती हूँ। मेरे भी परिवार में सभी लोग हैं, लेकिन सभी लोग हमें अकेले छोड़कर बाहर शहर में रहते हैं। मेरे पास धन दौलत सब कुछ है, लेकिन मेरे साथ रहने वाला कोई नहीं है। माँ, आप ऐसे मत कहिए। मैं भले ही आपका बेटा नहीं हूँ, लेकिन आप मेरी माँ की जैसी हो। मैं आपसे मिलने के लिए आपके घर हमेशा आता जाता रहूंगा। हाँ बेटा, तुम हमें भूलना मत। अब हमें भी तुम्हारे ऊपर विश्वास हो गया है और कभी भी कोई जरूरत हो तो हमें जरूर बताना। मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगी बेटा। फिर बूढ़ी औरत रमेश को कुछ गहने दे देती है, जिसे लेकर वह घर जाने लगता है। घर आकर वह अपनी पत्नी और माँ को पूरी बात बताता है। ये तो बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। उस माई का हम लोगों पर बहुत ही बड़ा एहसान हो गया। हाँ मीना, तुम सही कह रही हो। उन्होंने तो हम लोगों की जिंदगी ही बदल दी। हाँ जी, पहले आप जाइए, एक पंखा खरीद कर ले आइए। आज तो और भी ज्यादा तपन हो रही है। तुम ठीक कह रही हो, मैं अभी जाकर एक पंखा खरीद कर ले आता हूँ। फिर रमेश पंखा खरीदने के लिए घर से निकल जाता है और कुछ ही समय में दुकान पर पहुंच जाता है। वहां से एक पंखा खरीदकर वह घर पर ला देता है। पंखे को देखकर उसके परिवार के सभी लोग बहुत खुश होते हैं और तब से रमेश का परिवार खुशी खुशी जीने लगता है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके प्यारा सा कमेंट जरूर करें।